हेलो एवरीवन। तो मैं हूं अमित रंजन और आज इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट और उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। यहां पे देखो बात यह कि आईनेट 2026 के फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, अब आईनेट है क्या भाई? ये आपका आयुका का अपना एंट्रेंस टेस्ट है। आयुका का ये अपना एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, अगर आपको आयु का नहीं पता प्लीज एक बार ढंग से गूगल करो, आपको पता चल जाए कि इस इंस्टीट्यूट की लेगेसी क्या है। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में क्या इसकी लेगेसी है या कॉस्मोलॉजी इस तरह के टॉपिक्स में क्या इसकी लेगेसी है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो प्लीज आप इसको एक बार जाके देखना। तो इसके फॉर्म्स आ चुके हैं, इसका अपना सेपरेट एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस की डेट रहेगी 18 जनवरी। फॉर्म्स चूंकि अभी लाइव है तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि सर जो रिकमेंडेशन लेटर है, वो रिकमेंडेशन फॉर्म जो है, रिकमेंडेशन का जो फॉर्म है वो हम अपने गाइड से कैसे फिल करवाएं, क्या वो मैंडेटरी है, क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ना आपको ये समझाता हूं। देखो ये जो एग्जाम होगा जो आपका 18 जनवरी को होगा, इस एग्जाम को आप सारे बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप बीएससी सेकंड ईयर में हो, बीएससी से लेकर एमएससी तक का हर बच्चा इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। आई रिपीट, बीएससी के किसी भी साल में आप, एमएससी के किसी भी साल में आप, इजीली हर बच्चा इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपका एडमिशन जो है एमएससी में हो रहा है, ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें लगभग 40 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं। मे बी ये क्वेश्चन वेरी करते हैं क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कुछ खास पैटर्न दे नहीं रखा कि मेरे हमारे इतने ही सवाल रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है चाहे बीएससी का बच्चा चाहे एमएससी का बच्चा कोई भी एग्जाम देगा, क्वेश्चन जो होगा वो आपका डिट्टो सेम रहेगा। क्वेश्चन में किसी तरह का फर्क नहीं होता है, पहली बात। अच्छा, अगली चीजें क्या क्या है यहाँ पे जरा ध्यान सुनना। क्या अगर मान लो कि आपका जैसे आपका कट ऑफ जैसे 40 सवाल है, ठीक है, 40 में से मान के चलते हैं कि 20 के आसपास क्वेश्चन, 20 प्लस के आसपास जो कट ऑफ गई मान लो कि पीएचडी की। ठीक है, जो एमएससी वाले बच्चे जो कि पीएचडी के लिए जा रहे हैं, अगर उनकी कट ऑफ आपकी गई 20 प्लस गई, मान लो कि 21 जा रही है। ठीक है, मतलब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर 21 जा रखी है, ठीक है। और अच्छी बात पता क्या कि अगर आप मान लो कि अभी बीएससी में हो और आपने अगर 20 से ज्यादा सवाल कर लिए तो आपको वो सीधा कॉल करेंगे पीएचडी इंटरव्यू के लिए। ध्यान रखना, आप अभी फिलहाल बीएससी के बच्चे, बीएससी के बच्चे को आपको कॉल करेंगे पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। अगर आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाता है और मान लो कि आपकी एमएससी जो है 2028 तक खत्म होगी, आपका 2028 सेशन से 2028 सेशन के लिए आपका इनरोलमेंट वहां के पीएचडी में ऑलरेडी हो गया। मतलब समझ रहे हो कि आप बीएससी में रहते हुए आप एमएससी में इनरोल इजीली कर सकते हो, मतलब अपनी सीट बुक करके रख सकते हो। अब सवाल होगा कि सर तो फिर एमएससी कहां करें? एमएससी करने की आपकी इच्छा, आपको जहां से एमएससी करनी है वो आपको टाइम देंगे, 2 साल 3 साल का, आप आराम से जाओ। आपको जहां इच्छा, किसी आईआईटी से एमएससी करनी है क्या आईआईटी से करो, अगर उन्हीं के वहां एमएससी करनी है तो आप उन्हीं के जहां आयुका में ही जाके एमएससी कर लो। ठीक है, उसके बाद सेपरेट, ये तो आपका इंटरव्यू वाला हो गया। ठीक है, और कुछ जो होते हैं स्पेसिफिक कट ऑफ जो होता है दैट इज फॉर एमएससी के बच्चों के लिए, मतलब बीएससी से जो एमएससी में जा रहे हैं उनकी कुछ कट ऑफ होगी, तो उनका लिस्ट जो होता है वो फर्दर लेट आपका अप्रैल मई के आसपास उसकी लिस्ट आती है, फिर उसके बाद आप उसके थ्रू आराम से एडमिशन ले सकते हो। ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूट इकलौता इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो आपको आपके बीएससी में ही पीएचडी की सीट कंफर्म करके दे सकता है कि भाई आप हमारे यहां आ जाओ, आप यहां पे ये कर लो। तो भाई ऐसे बच्चे जिनका एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, तगड़ा वाला इंटरेस्ट है, आप प्लीज इस फॉर्म को मिस मत करना। ठीक है, आपका रिकमेंडेशन का क्या सीन होगा, कैसे होगा, उसके बारे में मैं यहां पे आगे अभी बात करने वाला हूं। ठीक है, तो ये इसका बहुत तगड़ा एडवांटेज है। ऐसा एडवांटेज आपको इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता कि आपके बीएससी में, अगर पता ये बात क्या कि अगर आप बीएससी सेकंड ईयर के भी हो ना, और अगर आपका ये वाला हो गया, अगर मैंने जो जैसा आपको समझाया कि अगर इस तरह का क्राइटेरिया अगर आपने कवर कर लिया, पार कर लिया, 2 राउंड का इंटरव्यू अगर वो आपने क्रैक कर लिया, तो आपका एमएससी जिस साल खत्म होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको पीएचडी की सीट बुक करके दे देंगे। ठीक है, उसी इंटरव्यू उसी एंट्रेंस के बेसिस पे। बाकी एमएससी वाले बच्चों का यहाँ पे कोई भी ये इंटरव्यू नहीं होता, जो बच्चे बीएससी से एमएससी में जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे एमएससी से पीएचडी में जा रहे हैं उनका इंटरव्यू अगेन होने वाला है, तो वो तो होगा ही, 2 राउंड का इंटरव्यू यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, एडवांटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी आयुका की वेबसाइट जो वो आप जाके प्लीज यहां पे देख लो, द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। आईनेट 2026 के फॉर्म आपके आ चुके हैं। ठीक है, आयुका नेशनल एडमिशन टेस्ट। ओके, तो अबाउट आयुका ये आप अच्छे से खुद से पढ़ो, आपको बड़ा बढ़िया लगेगा। ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम चल रहा है, किन किन टॉपिक्स पे काम होता है, ये सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके आराम से देख सकते हो जो कुछ भी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे एग्जाम के साथ डेट दे रखी है, अक्रॉस द कंट्री आपका दे रखा है यहाँ पे जनवरी 18 से आपका 26 तक। ध्यान रखना इसके सेंटर जो है इंडिया में अब बहुत जगह देने लग गए। पहले ऐसा था कि अगर आप 2 साल पहले जाओगे या 3 साल पहले जाओगे, 2 साल पहले बेसिकली 2023 के पहले, मतलब लास्ट ईयर तक इन लोगों ने अपना सेंटर जो है, लास्ट ईयर जो है इन लोगों ने सेंटर इंडिया ओवरऑल पैन इंडिया में इन्होंने एक्सपैंड किया था। बट उससे पहले जो था, अगर 2024 बैच में या उससे पहले अगर जाओगे तो इनका सेंटर जो था सिर्फ पुणे ही होता था। अब थ्रू आउट इंडिया इनके एग्जाम्स होते हैं, मतलब एंट्रेंस जो था अलग अलग सेंटर आपको मिलेगा। तो प्लीज आप सारे लोग फॉर्म प्लीज फिल कर देना, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज दिया हुआ है, मैं इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी और आपको ये जो है ये यहाँ पे डालना है, अपना नेम और अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दो। नेम ईमेल आईडी जैसे ही डालोगे, आपके जीमेल पे जो आपका जीमेल या जो भी आपका मेल है उस पे आईडी और पासवर्ड, मतलब बेसिकली जो आपका ईमेल आईडी तो वही चलेगा, जो पासवर्ड होगा पासवर्ड आपके मैसेज के थ्रू आ जाएगा, मतलब मेल के थ्रू आ जाएगा। मेल के बाद फिर सीधा यहाँ पे आप अप्लाई में जाओ, और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ठीक है, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, सिटी, पिन, जिप हो गया आपका, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, आप जहां पे पढ़ रहे हो उसका आपको एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी, उसके बाद आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करने के यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। आप प्लीज जो जो 2 एग्जामिनेशन सेंटर आपको अपने आसपास दिखे आप उनको चूज करना। हाँ, पॉसिबिलिटी ये कि चूंकि इतने बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स का ही है, और फिजिक्स में भी स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, तो बहुत ज्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे नहीं। अच्छा, जो एमएससी वाले बच्चे उनका क्या करना वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। एमएससी में ये मत समझना कि सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स में एमएससी होती है, एमएससी होती है, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ये वाला हो गया आपका। उसके बाद यहां पे देखो आपके 10th के रिजल्ट, 12th के रिजल्ट, फिर ग्रेजुएशन, एमएससी जो कुछ भी है वो आप यहां पे आराम से फिल करोगे। करंट या लेटेस्ट डिग्री आपकी कौन सी है वो आप यहां पे फिल करने वाले हो। ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ करंट डिग्री, आपका जो भी डिग्री है जो भी है वो आपका कब तक पूरा हो जाएगा वो आपको यहां पे डालना है। उसके बाद आपका नेम ऑफ योर फर्स्ट रेफरी, ये रहा यहां पे रेफरी, ठीक है, फर्स्ट रेफरी एंड सेकंड रेफरी। रेफरी के आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन, मतलब वहां पे वो एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी है वो उनकी प्रोफाइल में दिख जाएगा, वो आप यहाँ पे डाल लेना। ईमेल एड्रेस वो भी उनकी प्रोफाइल में दिख जाएगा, ईमेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट रेफरी, और उसके बाद फिर उसी तरह से सिमिलरली सेकंड रेफरी का भी ईमेल एड्रेस और ये सब, ठीक है। अब जरा ध्यान सुन लो, पहली बात, अगर आप ये देखो, पहली बात यहां पे कि आपका रेफरी जो होता है वो मैटर करता है, आपका रेफरेंस लेटर मैटर करता है, लेकिन अगर आपका एंट्रेंस काफी अच्छा हुआ तो इट डजंट मैटर कि आपके रेफरी ने आपको रेफर करा है या नहीं करा, मतलब उन्होंने रेफरेंस लेटर दिया है या नहीं दिया है। तो जो एमएससी में जो बच्चे जाने वाले हैं उन लोगों के लिए ये पार्ट मैंडेटरी नहीं होता। आप चाहो तो इस पार्ट को आप खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां पे कहीं भी आपको ये स्टार फॉर्म में नहीं दिखेगा। आप अगर यहां पे ढंग से देखो तो आपको ये स्टार जहां पे दिख रहा होगा, इन सब में कहीं पे आपको स्टार नहीं दिखेगा, बाकी आपको हर जगह स्टार दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप अगर एमएससी से पीएचडी में जा रहे हो तो भाई फॉर श्योर आप रेफरी ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी है तो भी आप लोग प्लीज फॉर्म फिल कर दो। बीएससी से एमएससी में जा रहे हो तो भी आपको रेफरी अगर मिल रहा है इट इज गुड, नहीं मिल रहा है इट इज ऑल्सो इट इज गुड, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस अगर मान लो कि रेफरेंस चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जाओ अपने प्रोफेसर के पास, उन प्रोफेसर के पास जाना जो आपको जानते हो अच्छे से, ठीक है। अगर उनके पास पीएचडी है इट विल बी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगर पीएचडी नहीं है और आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, इन दैट केस ऑल्सो आप उनके पास जा सकते हो। एडहॉक वाले जो प्रोफेसर है उनके पास जाना थोड़ा प्रेफर मत करना, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ठीक है अगर ऑप्शन नहीं है तो उनके पास भी आप जा सकते हो, जिनसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है। क्योंकि जो आप यहां पे डालोगे ना डिजिग्नेशन और ये सब, तो रेफरी के पास ना एक ईमेल जाएगा, उस ईमेल में उनको एक लंबा चौड़ा सा फॉर्म फिल करना पड़ा, लिटरली वो फॉर्म बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो वो पूरा फॉर्म जो होगा आपके दोनों रेफरीज को भरना पड़ेगा। अगर आपको रेफरी नहीं मिल रहा, अगर आपके कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर वगैरह नहीं है, इन दैट केस इट इज वेल इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है आपको वहां पे जाने की, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर ईदर आयुका और आवर रिसर्च स्कॉलर इंटर्न लाइक वीएसपी, वीएसआरपी, आईएनएटी, ये इन सब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे इसके डिटेल्स आप डाल दो। और उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट कि भाई आपको एस्ट्रोफिजिक्स में या एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट क्यों आया, इसको कभी भी चैट जीपीटी वगैरह से कॉपी करके मत डालो। इवन आप जो रेफरी भी आपके ये फील करेंगे ना, प्लीज ट्राई करना कि वो चैट जीपीटी से कॉपीड ना हो,
ठीक है। उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट किसमें, ये सारा कुछ आप यहाँ पे डालोगे। कोई अगर आपने प्रोजेक्ट वगैरह कुछ अगर किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो यहाँ पे लिख देना कि मैंने कोई प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं किया, वो यहाँ पे इजीली मेंशन करना, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू रिसीव्ड एनी एकेडमिक अवार्ड, स्कॉलरशिप, जैसे आपका कोई इंस्पायर वगैरह अगर ये सब कुछ है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद आपने गेट जीआरई वगैरह कुछ दिया है तो ये सब भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। बात होगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको ये वाला पार्ट, कि आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उस वहां पे ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ अगर आप एमएससी के लिए जा रहे हो तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको डिटेल ये समझा दूं कि भाई जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि एसपीपीयू से, मतलब सॉरी, जो आयुका से एमएससी करने की सोच रहे हैं, वो ध्यान रखना कि उनका प्रोसीजर क्या, उनका क्या होता है कि बेसिकली आपका जो इनरोलमेंट होगा वो एसपीपीयू प्लस आयुका होगा। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी और आयुका जो कि सेम कैंपस ही है, तो वहीं पे आपका इनरोलमेंट होगा। आपके फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो है वो सारे एसपीपीयू में ही चलेगी। सेकेंड ईयर में जो आपका प्रोजेक्ट है या फिर कुछ आपके कोर्सेस हैं वो आयुका के साथ आपके होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। समझ गए ना इस चीज को, कि आपका जो एडमिशन होगा वो आयुका में ही होगा, ठीक है, आयुका के थ्रू ही होगा, बट आपका जो डिग्री वगैरह सारा कुछ आएगा वो आपका एसपीपीयू से आएगा। बाकी एसपीपीयू में और जो बाकी बच्चे एडमिशन लेंगे उनका सारा कुछ एसपीपीयू से चलेगा। आपका एक साल एसपीपीयू में, एक साल आयुका में चलेगा। और ये कैंपस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है, मतलब मेरे ख्याल से 500-400 मीटर भी नहीं होगा इतने, मतलब एक ही कैंपस, एक ही इसके अंदर 500-400 मीटर, मैंने ज्यादा बोल दिया, आसपास ही है। वहां पे जाके आप ये कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो ये सारा कुछ आप कर सकते हो। तो ये है पूरा इसका डिटेल। बाकी और एग्जाम दिसंबर में होगा, सॉरी एग्जाम जनवरी में होने वाला है, 18 जनवरी। उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज इस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्लीज इस फॉर्म को फिल कर दो। हमारा नया कोर्स जो है ये आपका स्टार्ट हो चुका है, ये आपको स्टोर पे भी अवेलेबल है, 999 में सिर्फ आपका ये फॉर्म अवेलेबल है। तो प्लीज सारे लोग इस फॉर्म को आराम से भर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसे और वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और जाके प्लीज आयुका के इस फॉर्म को फिल कर दो। अगर कोई भी आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अगर डिटेल चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन भर दो, कमेंट सेक्शन भर दो यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसे और वीडियोस के साथ। तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।